अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि तब क्या होगा जब ढेर सारे मीडियम रख दिए जाए, अभी तो मान लीजिए पैरेलल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट या उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट आप कह दीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन तब क्या होगा जब ढेर सारे मीडियम, क्या बात कर रहे हैं, अभी इसको थोड़ा क्वेश्चन में डाल के ही देख लेते हैं ऐसे। तो हम इसी चीज की बात कर रहे थे कि तब क्या होगा जब लाइट ऐसे एंट्री करेगी, कैसे, तो यहाँ पे एक लाइट रे लेते हैं और ये इसको यहाँ से एंट्री कराते हैं, ये लाइट रे ऐसे एंट्री। अब क्या होगा, अब तो एक मीडियम नहीं है, इतने सारे मीडियम है। मतलब कैसे कैसे, मान लीजिए अगर आप क्लियरली देखना चाहें तो मान लीजिए ये ग्लास है, ये ऑयल है, ये किसी और ऑयल है, ऑयल 1, ऑयल 2, ये आपका डायमंड टाइप का कुछ है, ये अलग पेन से, ये आपका मान लीजिए डायमंड टाइप का कुछ है, ये एक और मीडियम ले लीजिए, ये कोई और ऑयल है, ये कोई ऑयल 3 है, ये आपका वाटर है, कोई लुब्रिकेंट है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम है, इसलिए मैंने अलग अलग कलर ही दे दिया है कि आपको क्लियर हो जाए कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स है। तो इसके साथ क्या करेंगे, तो आपको देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी है। 10 सेकेंड खत्म। कि लाइट रे ऐसे गई, मतलब अगर ये रेक्टेंगुलर स्लैब था तो लाइट रे ऐसे आएगी और कैसे भी आएगी, फिर निकलेगी जो, तो ये जो इनिशियल है और ये जो फाइनल है, इसके बीच में क्या होगा, तो पैरेलल शिफ्ट होगा, लेटरल शिफ्ट होगा। क्या होगा, पैरेलल शिफ्ट कह लिया जाए या इसको लेटरल शिफ्ट कह लिया जाए, अब से इसको हम पैरेलली शिफ्ट कह लेंगे। ये दोनों पैरेलल निकलेंगे। ये कैसे निकलेंगे, पैरेलल। ठीक, एक और मीडियम डाल लेते हैं। एक और मीडियम यहाँ पे पुट ऑफ कर लिया, हमने कहा कि चलो एक और मीडियम लगा दो। अब लाइट रे क्या करेगी, यहां से एंट्री करेगी तो फिर यहाँ पे आपको दिखा कि नॉर्मल, नॉर्मल से फिर ये क्या करेगी, तो बेंड करेगी, और बेंड करने के बाद फिर ये बाहर निकलेगी, और ये जब बाहर निकलेगी तो ये जो पहला वाला है इसके पैरेलल निकलेगी। मतलब कितने भी मीडियम लगा दो, एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, पहला रे और लास्ट रे जो निकलने वाला है दोनों एक दूसरे के पैरेलल आने वाले हैं। मीडियम्स ज्यादा लगाने से क्या हो रहा है, जो ये पैरेलल जो शिफ्ट है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब 1 है तो इतना, 2 है तो इतना, 3 है तो इतना, ये जो पैरेलल शिफ्ट है ये बढ़ता जाएगा मीडियम लगाने से बहुत ही ज्यादा। लेकिन एंड रिजल्ट क्या आने वाला है, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि एंड रिजल्ट तो सर लाइट रे, ये पहला वाला ऐसे, लास्ट वाला ऐसे, ये पैरेलल ही निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे कितने भी मीडियम लगा दो, n नंबर ऑफ मीडियम्स लगा दो, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसको कहा था 10 सेकंड में खत्म। अब इसको देखते हैं ये क्या करेगा। ये जो फर्स्ट वाली जो लाइट रे है ये ऐसे निकलनी चाहिए थी, इफ मीडियम वेयर नॉट एग्जिस्ट। ये फर्स्ट वाली रे ऐसे निकलने वाली थी, और जो लास्ट वाली रे है वो क्या करने वाली है, तो आपको क्लियर कट पता है कि सर अब तो मीडियम्स कई सारे आ गए, तो ये नीचे से निकलेगी। इन दोनों के बीच में एक पैरेलल शिफ्ट होने वाला है। क्या होने वाला है इन दोनों के बीच में, पैरेलल शिफ्ट या लेटरल शिफ्ट होने वाला है। कुछ भी लिख सकते हैं, LATERER, इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं, लेटरल शिफ्ट, लेटरल, और ये शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट बढ़ते जाएगा लाइट। लेकिन जो पहली है, जो इंसिडेंट है, और जो ये रिफ्रेक्टेड है सबसे लास्ट वाली, ये दोनों एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, तो आपको मैं एक्सटेंड करके दिखा दिया कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने वाले हैं। आप जब कॉपी में इसको दिखाइएगा तो इसको क्या कीजिएगा, डैश्ड लाइन से दिखाइएगा। यहाँ पे एक डैश्ड लाइन रखिएगा और यहाँ पे ऐसे दिखाइएगा पहले, तो आपको पता चलेगा डैश्ड लाइन जो है पहले वाली लाइन है, और जो रेड लाइन निकाल रहा हूं वो लास्ट वाली लाइन है। क्लियर। अच्छा, एक बात बताना भूल गया, यहां पे जो ये है, ये एंगल पूछेगा आपसे कि इफ दिस एंगल इज थीटा, तो कैसे निकलेगा, तो आप भी उधर एक बना दोगे और बोलोगे देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। बस यही करना है कि इफ दिस एंगल इज, मतलब हाइलाइटर, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। बस यही आपसे पूछेगा मैक्सिमम, इससे अगर पूछा तो, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है। एक छोटा सा पार्ट हम और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ लेते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब लेंसेज जब पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा।